कोरोना गाइडलाइन की हनुमानगढ़ जंक्शन के कितनी पालना हो रही है, इसकी लाइव तस्वीरें अभी थोड़ी देर में हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कुछ दुकानों को 11 बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया गया है और आवाजाही के लिए खासकर सरकार ने जो पाबंदी लगाई है कि बेवजह बेकारण कोई भी व्यक्ति जो है नहीं घूमना चाहिए सड़कों पर। अब सड़कों पर हालात क्या हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन के मंडी के हालात क्या हैं, अभी जो है हालांकि ये कलेक्टेड का गेट है, कलेक्टेड का एरिया है, इसके अंदर लोगों की आवाजाही अभी चालू है। लोग जो है जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अभी हम जंक्शन के अंदर एरिए में चलेंगे, पुलिस थाने से होते मोटरसाइकिल पर आज हम यात्रा करेंगे। पूरे शहर का आपको जो है हालात दिखाएंगे, ये किस प्रकार जो लोग जो है बेवजह घूम रहे हैं। इनसे ही पूछते हैं। हाँ जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हो आप? ई मित्र पर जावा जी। हाँ जी, ई मित्र पर। जी मित्र, क्या काम है? आधार कार्ड है बच्चे को, वो पता करके ले गया हूँ आधार कार्ड। आधार कार्ड है? हाँ आज ही बनाया जो पहले का है? नहीं, पहला को 1.5 बजे। 1.5 है? हाँ जी। लेने जाओ? हाँ जी। यहाँ तो बेमतलब तो कौन जाओ? नहीं जी, बेमतलब जाओ कौन आप। तो जिस प्रकार अभी हमने एक जहाँ जो है आए थे भाई साहब, इनको रोका है, पूछा है इनसे कारण जाना है, क्या कारण है जानने का, क्यों जा रहे हो? इन्होंने कहा कि आधार कार्ड जो है बच्ची का आधार कार्ड बनना दिया गया है और आधार कार्ड लेने जा रहे हैं। अभी हम चलते हैं आगे, बाज़ार की तरफ भी चलेंगे, दिखाएंगे हालात और किस प्रकार के हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर लोगों के द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उसके संबंध में हम चलते हैं। फिर मोटरसाइकिल पर आपको यात्रा करेंगे क्योंकि पैदल घूमना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम आज मोटरसाइकिल पर घूमने के लिए, मोटरसाइकिल पर यात्रा करने के लिए यहाँ से रवाना होंगे ताकि जो आपको हालात पूरे एरिए के दिखा सकें, पूरे एरिए में जा सकें। अभी हम यहाँ कलेक्टेड के जो परिसर है, यहाँ से जो सड़क जाती है, यहाँ से हम परशुराम चौक से अभी रवाना होकर बाज़ार की तरफ जाएंगे। आपको दिखाएंगे क्या है हालात और लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनकी समस्या भी जानेंगे, उनके बाज़ार के अंदर सड़कों पर घूमने का कारण भी पूछेंगे ताकि जो है लोगों के अंदर कलम न्यूज़ के द्वारा हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं कि किस प्रकार लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है, किस प्रकार हमें कोरोना को रोकने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करने। आवाजाही अभी चालू है क्योंकि ये कलेक्टेड की रोड है, हो सकता है इसमें कुछ कर्मचारी हों, कुछ दूसरे व्यक्ति हों, कुछ अपने काम से जा रहे हों, कोई वकील हो, कोई एडवोकेट हो, कोई मुंशी हो सकता है कि इस रोड पर आवाजाही इसलिए भी ज़्यादा है कि ये कलेक्टेड की रोड है, इस पर आवाजाही ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि लोगों के आने जाने का सिलसिला होता है। कोई कचहरी जा रहा है, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं अपने जो है कार्य के लिए जा रहा है, इसीलिए इस रोड पर अब थाने की रोड का अपने देखते हैं कि थाने की रोड पर कहीं चेक पोस्ट है कि नहीं है, वो भी देखेंगे। चेक पोस्ट भी देखेंगे कि थाने के आगे लगा रखी है, रोक रखी है कि नहीं रोक रखी है, और यहाँ भी हालात जानेंगे कि क्या हालात हैं, यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा, ये भी देखते हैं। अभी चेक पोस्ट हम जहाँ लगी हुई है आपको दिखाई है कि पुलिस के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाने के एरिए में चेक पोस्ट लगी हुई है और लोगों को रोककर यहाँ पर लोगों को आने जाने वाले को देखा। अभी चालान भी काट रहे, चलते हैं चालान के नाके पर चलते हैं। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के आगे जब नाका लगा हुआ है आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा यहाँ भी चालान काटने का कार्य चालू है। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से जा रहे थे आप? हाँ ना पूछो जी आप। मैं तो नगराना जावा। नगराना? इधर कहाँ से आए हो? दवाई लेके आया। दवाई लेके आओ। और पुलिस ने रोक लिया? नहीं, कागज की जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं? हाँ। पूछ रहे होंगे ना? हाँ। पुलिस का काम है कोरोना की गाइडलाइन की पालना करें। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इस संबंध में आप? माना पता होगा नहीं बार। माने पता को नहीं? हाँ ना पूछो दे। हाँ ना पूछो। नहीं थाले आ तो पता है कोरोना गाइडलाइन क्या है क्या नहीं है? ध्यान मास्क रखना है, मास्क रखना। हाँ, और कागज कंप्लीट होना चाहिए। हाँ जी, और एक दूसरा थोड़ी दूरी बना के रखो। दूरी बना के रखो। और जब बाजार बुजुर्ग का खुलना है बंगे वहाँ तन ज्ञान हो कितने बजे खुलना है, कितने बजे बंद होना है, कितने बजे आना है, सामान कितने बजे लेना है? 6 बजे लेके 11 बजे तक। 11 बजे तक। और इमरजेंसी हो जाए तो
जब कभी भी आ सके। कद भी आ सके दवाई पानी है वास्ते हाँ। पास के हाँ कभी भी। तो पुलिस ही खातिर ही पूछा भी दवाई पानी है और है इन वास्ते तो करे है। पुलिस भी तो अपने लिए कर रही है ना। सही है पुलिस क्या भी। क्या आप क्या जनता को कहेंगे, जैसे आप आए हो इमरजेंसी में आए हो, चलो मान लिया आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इमरजेंसी में आए हो आप, अच्छी बात है दवाई पानी क्योंकि लेना ही पड़ता है कोई बीमार है तो, जी सर। क्या कहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता को ये कहेंगे भी टाइमिंग तो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है। इमरजेंसी में जा सकते हैं जैसे मेडिकल दवाइयों के लिए। आपका गांव कौन सा है? नगराना है जी। नगराना है। हाँ जी। वहाँ से आए दवाई लेने? हाँ जी। तो नजदीक कहीं नहीं मिली क्या? वहाँ आपके है नहीं व्यवस्था? व्यवस्था उधर संगरिया, फिर संगरिया गए नहीं है, फिर हनुमानगढ़, दोनों बराबर ही बढ़ता, चाहे संगरिया जाओ चाहे हनुमानगढ़ आओ। अच्छा इसलिए यहाँ। हाँ जी। क्या नाम है? रामनिवास। अच्छा रामनिवास, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कलम न्यूज़ से बातचीत की है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। हाँ जी, किधर से आए हो भैया जी? किधर से आए हो? बातचीत तो कर ले हो, कठवा आया हो, के काम है, किधर जा रहे हो? धान मंडी से आए अंकल, रोटी लेके जा रहे, रोटी खाने के लिए। अच्छा, मजदूर हो आप? मजदूर है। हाँ नहीं, अच्छी बात है। तो कोरोना की गाइडलाइन की पालना आप कर रहे हो क्या? मंडी मंडी में मास्क लगा रहे हैं क्या सारे? मंडी में सारे लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब 5 बजे तक अलाव है। 5 बजे तक है? हाँ। 5 बजे बाद घरे? 5 बजे बाद घरे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक। तो ये मजदूर थे जो कि खाना लेने के लिए आए थे मंडी से, मंडी के अंदर मजदूरी करते हैं और ये खाना भी लेकर आए हैं। हालांकि ये पुलिस जंक्शन पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, आने जाने वाले से बातचीत भी कर रहे हैं और लोगों से पूछ भी रहे हैं कि किस प्रकार हमें जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है, उसके लिए फिर जो नॉर्मल जुर्माना है वो जुर्माना वो देख के बताएंगे, वो अंदर हुआ है, मेरे ज्ञान नहीं है ये तो अंदर करने वाला वो बता दो। हाँ जी भाई जी, क्या नाम था? बाबूलाल नाम है सर। हाँ बाबूलाल नाम है जी। बाबूलाल, क्या पन्नों क्या ले लियो थे? फिर चालान काट दिया फिर नहीं। हाँ? हेलमेट वेलमेट डॉक्यूमेंट सब है, फिर भी चालान काट दिया। चालान काट दिया? तो बिना मतलब आए होंगे जब भी काटा होगा, कोई बिना कारण पूछा होगा आपने, पुलिस ने आपसे पूछा क्या कारण भी क्यों आया होता है? कारण तो फाइनेंशियल है सर, मैं फाइनेंस वाला है, 10 से 2 बजे छूट है उसमें। अच्छा, तो फिर तो परिचय पत्र है आपके पास? परिचय पत्र? आधार कार्ड है मेरे पास। नहीं, परिचय पत्र है क्या? अभी आप फाइनेंस में काम करते हो? हाँ वो कार्ड है ना मेरा। कार्ड दिखाया नहीं पुलिस को? फिर दिखा दिया मैंने, तो मांगा ही नहीं उन्होंने। मांगा थोड़ा दिखाना है, वही तो। आपकी ड्यूटी है। मान लो ठीक है, आप कर्मचारी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, परिचय पत्र तो बचते नहीं, पहले दिखाना चाहिए ना आके, वो तो गलती रहेगी सारी। फिर हाँ भाई परिचय पत्र आगे आते ही दिखाना चाहिए था, पुलिस वाला मान जाता है हाँ अभी कर्मचारी है, प्राइवेट है, सरकारी है, फिर दिखाया को नहीं। हाई कारण रहे हो चलान कटन को? हाँ ठीक है। तो इस प्रकार जो है परिचय पत्र होना जरूरी है, पुलिस के द्वारा परिचय पत्र रखना भी जरूरी है, तभी पुलिस जो है मान सकती है कि किस प्रकार कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट है। अभी हम बाजार की तरफ चलते हैं, यहाँ पुलिस नाका हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर जो लगाया हुआ है, वहाँ पर आपसे बातचीत करवाई है, लोगों से भी बातचीत की है कि किस प्रकार लोग जो है चालान काटने की कार्रवाई पुलिस के स्तर से लगातार जारी है। अभी हम चलते हैं जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन पर एक नाका लगा हुआ था, इसलिए यहाँ के हालात दिखाए हैं, पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। और ये मंडी की रोड है, यहाँ पर ट्रैक्टरों की आवाजाही हालांकि चालू है, क्योंकि यहाँ पर मंडी में जो है गेहूँ आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और मंडी के अंदर छूट भी है कि सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक। साथ में हम श्रोताओं को, किसानों को, मजदूरों को यह भी बताना चाहेंगे, समय मंडी का जो समय धान मंडी के अंदर जो है 5 बजे तक ही आने जाने की, उठाव की, कणक बेचने की और मंडी के अंदर आने का जो समय है शाम को 5 बजे तक रखा है। हालांकि बाकी चीज़ों के लिए बाकी जो है 11 बजे तक राशन की दुकान है, चाहे फल सब्जी और दूध की दुकान, उसका 11 बजे है। दूध का 5 से 7 बजे शाम को फिर खुलता है। अगर दूध वगैरह किसी ने लेना है तो शाम को 5 से 7 बजे है। अभी राज्य सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है
कि जो सब्जी है, सब्जी फल जो है वो रेडी ठेले पर गली गली बाड़ बाड़ जाकर बेच सकते हैं, लेकिन उसका समय 5 बजे तक रखा गया है। मंडी, हालांकि सब्जी मंडी जो है 11 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन जो ठेले पर सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, ठेले पर, साइकिल पर, उनके लिए समय शाम को 5 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन उनके साथ शर्त एक ही है कि वो घूमकर ठेले को लेकर बाड़ के अंदर, गली के अंदर, नुक्कड़ में जाकर वहाँ पर वो जो है सब्जी को बेच सकेगा। लेकिन सब्जी मंडी के अंदर, ये सब्जी मंडी का दृश्य है, ये कैंटर भी यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर ये यूनियन वाले बैठे हैं, एक ही स्थान पर बैठे हैं। और ये धान मंडी का एरिया आपको दिखाना चाहूँगा। बाज़ार के हालात, मेडिकल की दुकानें हालांकि खुली हैं और लोग इक्का दुक्का आवाजावी यहाँ चल भी रही है बस स्टैंड, बस डिपो की तरफ। हालांकि पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो भी, पुलिस की गाड़ियाँ भी चक्कर लगा रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की गाड़ियाँ आवाजावी, इस रोड पर भी आवाजावी, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों की आवाजावी, जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा बाज़ार के अंदर आने जाने वालों से कारण ज़रूर पूछा जा रहा है। उनसे कारण पूछा जा रहा है कि आखिरकार बाज़ार में आने का कारण क्या है। हालांकि लोगों के द्वारा कई तरह के बहाने भी बनाने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने बहाने ही बना लिए हैं, क्योंकि पुलिस पूछेगी, चालान काटेगी। चालान से बचने के लिए लोगों ने जो है बहाने भी बनाने शुरू कर दिए हैं और बहानों का प्रतिपादित भी लोगों ने कर रखा है कि हमें किस प्रकार पुलिस के चालान से बचना है। उसके लिए लोग बहाने भी लगाते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो शराब के ठेके हैं वह भी बंद हैं और ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि शराब के ठेकेदारों के द्वारा जो समय को लेकर, जो समय है 6 से 11 बजे तक खोलने का है, वो उन्हें मंजूर नहीं है। इसीलिए आज सूचना ये भी हमें प्राप्त हुई है कि जितने भी शराब के ठेकेदार हैं वे उस ठेकों की चाबियां जिला आबकारी अधिकारी को सौंपने के लिए गए हुए हैं। उनकी द्वारा यही कहा जाए कि जो शराब को बेचने का समय है वो सुबह 6 से 11 बजे तक है। हमारी जो है बिक्री नहीं होती, रेवेन्यू नहीं मिलता, हमारे को घाटा लगेगा और भी कई तरह की समस्याओं को लेकर शराब ठेकेदारों के द्वारा जो चाबियाँ, सभी ठेकों की चाबियाँ आज ठेकेदार लेकर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के अंदर पहुँचे हैं। उनका यही कहना है कि हमारा समय जो है वो सुबह 6 से 11 क्यों रखा गया है। हालांकि जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, बियर का सेवन करते हैं, उनका पीने का समय शाम का ही होता है और ठेकेदार ये भी चाहते हैं कि हमारे को समय 5 बजे या उससे ज़्यादा दिया जाए ताकि हम शराब की जो बिक्री है वो कर सकें। हालांकि उनकी ये भी मांग है कि हमारे द्वारा इस बार बोली लगाकर ठेके लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए ठेकों पर लगे हैं। इसीलिए उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा जो है घाटा है वो पूरा नहीं होगा, महंगे ठेके उठे हैं और कई बार शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं। जब पैसे पहले भी जिस दिन बंद है उसी दिन भी जहाँ भी काफ़ी भीड़ लग रही है, मोटरसाइकिल काफ़ी खड़े हैं। एक हो सकता है जहाँ बैंक हैं, बैंक के आगे ये मोटरसाइकिल खड़े हैं, बैंकों के आगे ये बाज़ार का दृश्य आपके समक्ष रख रहे हैं। कुछ जो है मेडिकल की दुकानें भी हैं, कुछ यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा दिख रही है और लोगों की आवाजावी भी काफ़ी है। मोटरसाइकिल खड़े हैं, 2-3 प्राइवेट बैंक भी हैं।
IIC बैंक है, यहाँ पर भी जो है लोग खड़े हैं बैंक के। हालांकि आपको ये भी बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि बैंक का जो समय है वो 10 से 2 बजे तक का है। बैंक का जो समय है वो 10 से 2 बजे तक का ही रखा गया है। 2 बजे तक ही बैंकों के अंदर लेन देन होगा, उसके बाद लेन देन नहीं होगा, बैंक बंद हो जाएंगे। चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे सरकारी बैंक है, उसके बारे में भी आम श्रोताओं को, आम जनता को हम जो है बताना चाहेंगे कि 10 से 2 बजे का ये अब हम जंक्शन बस स्टैंड है, इसका हालात देखेंगे। यहाँ पर भीड़ है कि नहीं है, कैसे लोगों ने मास्क लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं, यहाँ के हालात भी देखेंगे। किस प्रकार जो है लोगों की आवाजाही है, बसों की आवाजाही है। बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन का जो एरिया है, लोग एक का दुक्का लोग जो है मास्क अभी भी लगाकर नहीं घूम रहे हैं। ये जंक्शन हनुमानगढ़ बस स्टैंड का एरिया जो आपके दृश्य दिखाया है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही काफ़ी चल रही है। लोग आ जा रहे हैं, बसों से उतर रहे हैं, कोई जा रहा है अपने गंतव्य स्थान के लिए भी। जहाँ से जा रहा है भगत सिंह चौक पर हम चलेंगे। ये बाज़ार जंक्शन का एरिया है जो आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार काफ़ी दुकानें यहाँ बंद हैं। सिर्फ मेडिकल की दुकानें हैं वही खुली नज़र आ रही हैं। बाकी दुकानें, ये मेडिकल की दुकानें दृश्य आपको दिखा रहा हूँ कि मेडिकल की दुकानें ज़रूर खुली हैं। बाकी जो बाज़ार है यहाँ पर बंद है। भगत सिंह चौक पर पुलिस भी तैनात है। यहाँ के हालात भी जानेंगे कि किस प्रकार लोगों की आवाजाही है, लोगों के द्वारा किस प्रकार यहाँ जब पुलिस का नाका लगा रखा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि मेडिकल की दुकान आपके समक्ष खुली है और बाज़ार के अंदर जो आएंगे उनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही है। देखेंगे हालात जाने। ये एक भाई साहब आए, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ गए जाएंगे। नहीं 11 बजे के बाद वापस जाओ। रुको बात तो करो। देखो इस प्रकार भाग रहे हैं, पुलिस खड़ी है तो भी भाग रहे हैं लोग। इस प्रकार से देखो जनता का ये हाल है कि कैमरे को देखकर किस तरह भागते हैं। हम कोई कह थोड़ा रहे, हम तो पूछ रहे हैं भाई जी क्या हाल है, हाल चाल क्या है, बीमारी तो नहीं है, तंदुरुस्त हैं, इस तरह की बातें हम तो पूछना चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोग भागते हैं। देखो आपके सामने भागे हैं और पीछा छुड़ाकर भागे हैं कि कैमरे वाला कुछ पूछ ना ले। हालांकि भाई साहब वापस फिर इधर आ रहे हैं, कोशिश फिर करेंगे उनको रोकने की। अभी बाज़ार की तरफ गए हैं, पुलिस का नाका यहाँ लगा हुआ है और लोग जो भी बिना मतलब यहाँ घूमेंगे उन सब पुलिस रोकती भी है, पूछती भी है कारण क्या है। तो आपने देखा कि ये दवाई लेना इन्होंने बताया है। हालांकि पुलिस का कोई बिना मतलब रोकने का उद्देश्य नहीं है, तंग करने का उद्देश्य नहीं है। इनका जो गाइडलाइन है उसकी पालना करवाने का उद्देश्य है और जानकारी लेने का उद्देश्य है। किस तरह से आप आए हो, कहाँ जा रहे हो, किस कारण आए हो। हाँ जी भाई जी, अब थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ी बातचीत कर लो। मारो ही। अरे भाई साहब आगे परेशान हो रहा, मारू बात को नहीं हो। परेशान हो रहा, क्या बात होगी। ये लॉकडाउन में ना दवाई ले जाए, ना बात, ना बस्सा मिलेगी, मोटरसाइकिल मांगे। परेशानी तो पूछा है, मैं तंग थोड़ा करा। आप परेशानी खातर कौन से मेडिकल में दवाई लेने गया था? सर जी मम्मी ने बुखार है, सोन हॉस्पिटल में। आप दवाई मिल गई क्या आपको? दवाई मिल गई, बस वो पता लगी। बिना काम मत घूमना, जाओ। घूमना क्या मैं घूमना टाइम नहीं। जाओ फिर जाओ भाई जी। हाँ जी भाई जी, किधरों आए हो, गलबात कर लो हमारे साथ गई। हाँ बिल्कुल, दशमेश सेक्शन है ना। हाँ जी, सेक्शन कंपनी है दशमेश, वो लेबर को पेमेंट दे के आए हैं। अच्छा लेबर पेमेंट, वो सेक्शन है ना। 6 बजे से 11 बजे तक का आप वो तो नहीं था, मैं तो पेमेंट दे के आया हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है थारा? मेरा नाम सांखला है, LD सांखला। कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए क्या अवेयरनेस देंगे आप? तो चलो पेमेंट देंगे, कोई बात नहीं, इमरजेंसी है। मैं सबको पालना करनी चाहिए, नहीं घूमना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइन उसकी पालना करनी चाहिए। सही है। ठीक है जी, धन्यवाद बात करने के लिए। तो इस प्रकार भगत सिंह चौक पर लोगों को, आने जाने वालों को रोककर पूछा भी जा रहा है। बसें भी लगभग खाली सी हैं, कोई इक्का दुक्का सवारी हैं बसों के अंदर, क्योंकि आवाजाही बंद है। इसलिए
बसों के अंदर जो भीड़ है वो भी कम है। इक्का दुक्का सवारी आपको दिखाना चाहूँगा। ये बसों के अंदर जो कि संगरिया की तरफ, हम्बोर की तरफ बसें जाती हैं, वहाँ का ये दृश्य है। और बसों के अंदर भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। पुलिस के द्वारा जहाँ भगत सिंह चौक पर नाका लगाया हुआ है और देख रहे हैं कि किस प्रकार लोग आवाजाही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मास्क भी लोगों को लगाने के लिए टीम जहाँ गठित की गई है, वहाँ भी चलते हैं, अपने देखते हैं किस प्रकार लोगों को मास्क देने का और लोगों को ये मेडिकल की दुकानें आपको दिखाना चाहूँगा, ये ज़रूर खुली हैं। बाकी बाज़ार के जो हालात हैं वो बंद हैं, बाकी दुकानें सभी बंद हैं। दवाइयों की दुकानें ज़रूर खुली हैं। भगत सिंह चौक से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कलम न्यूज़ पर। साथ में आपसे निवेदन है कि कलम न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लोगों को बताएं भी। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा पैदा हो, लोग जो समझें और लोग माने। कोरोना की गाइडलाइन जो है, दूसरी लहर बड़ी है ख़तरनाक, इसीलिए ये किया जा रहा है। अभी CI नरेश गेरा भी मौके पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार वॉलेंटियर के साथ भगत सिंह चौक पर अभी गेरा जी CI साहब पहुंचे हैं। पुलिस का सहयोग करने के लिए आए हो, आप पढ़ा है पब्लिक के फायदे के लिए जो आप लोग जागरूक नहीं है उनको जागरूक करें, कोरोना नहीं करें। उसके लिए अपना मकसद क्या है? अपना मकसद है उनको जागरूक करना है। नहीं समझा, लास्ट स्टेज है फिर चलान करने का, ठीक है ना। तो आप लोगों को काम करना समझाना पड़ेगा और आपके साथ जो पुलिस स्टाफ हमारा अधिकारी रहेगा वो फिर चलान की जाएगा। अगर मान लो कोई नहीं मान रहा है, अब कोई बीमार है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो उसके लिए वैसे भी छूट है, तो आपको उसकी बात छोड़नी है प्यार। ये थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आज पहला दिन आपका, तो थोड़ा सा काम आप देख लीजिए पुलिस काम कैसे करती है और पुलिस के साथ मिलके आपको पुलिस का सहयोग करना। तो क्योंकि आप स्वेच्छा से हमें सेवा देने जा रहे हैं, तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो बढ़िया काम करें और पुलिस के साथ रह के काम करेंगे तो आइंदा जो आप पुलिस में भर्ती होने के लिए और उसमें जो आपको प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। बढ़िया काम करना, कोई शिकायत नहीं आई इस तरह कभी यूथ क्लब वाले आए हमारे साथ बदमाशी कर ली है, ऐसा नहीं। आप यंग हो, युवा हो, तो आपसे उम्मीद है कि आप और बढ़िया काम करें। तो शुभकामनाएं। और कितने घंटे करेंगे आप? हाँ, आपकी जो स्वेच्छा 2 से 3 घंटे पहला दिन है, ठीक है। 2 घंटे भी कर ले, 2 घंटे शाम को आ जाए, ठीक है। तो एक बार परिचय करा दे, आपका क्या सुनना है? बता दो आप सेक्टर 12। आप गोरख कुमार सर, कहाँ से? गांधीनगर से, ठीक है। मंदिर सर, नहीं कुंजा नवजोत सिंह, हाँ सेक्टर 12 से। सेक्टर 12 जाएंगे ढिल्लो कॉलोनी धीरज अग्रवाल सेक्टर नंबर 12, ठीक है। जीतू शर्मा बट्टा कॉलोनी जसप्रीत सिंह सेक्टर 12 से। हरविंदर सिंह IIT से। तो सब अलग अलग जगह से हैं और पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई काम भी कर रहा है, सारे पढ़ने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया। नहीं बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखना, अपने को आपको किसी से उलझना नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो पुलिस का अधिकारी साथ में है, आप उसको बताएं बात, वो अपने आप अपने तरीके से हैंडल करेंगे। उनको चालान करना है या अगर कोई मजबूरी में कोई जा रहा है तो उसको अपने को सहयोग करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपके पहला दिन है इसलिए शुभकामनाएं देता हूँ, बढ़िया काम करें, ठीक है। और अभी कोरोना टाइम है, इसके अलावा भी आप पुलिस से जुड़े रहेंगे तो बढ़िया काम होगा, तो आपका भी नाम होगा और आपको प्रेरणा मिलेगी। फौज में जाइए, पुलिस में जाइए, खूब लंबा चौड़ा स्कोप है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग आए। और अभी रामेश्वर जी ऐसा ही है, राकेश जी है, मैं खुद हूँ, तो आप लोग हमारे साथ। हाँ जी सर, आधा भाई।
अब जो छात्र जुड़े हैं, कुछ युवा जुड़े हैं, क्या उद्देश्य है इनको जोड़ने का और किस तरह से ये काम करेंगे? एक टीम है युवा क्लब से नाम से, जो यूथ क्लब इन्होंने बना रखा है। पढ़ने वाले हैं कुछ, एक दो इसमें छात्र पढ़ने के साथ साथ कुछ रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, कुछ कंप्यूटर वर्क भी करते हैं। तो युवा टीम है। अभी कोरोना काल के अंदर इन्होंने हमसे संपर्क किया। देखते हैं कैसा काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि ये हमारे काम में सहयोग करें और आम लोगों को भी सुविधा मिले। और फिलहाल भगत सिंह चौक पे इनको एक बार लगाया गया है रमेश्वर जी और राकेश जी के साथ में, मैं खुद भी हूँ। तो कोशिश करते हैं कि जितना इनका सहयोग लिया जा सके। एक सर जो मंडी है वो 5 बजे तक खुलेगी, धान मंडी है जो जी, और जो FCI के गोदाम है और उसमें उठाव का काम चलेगा, उतार काम चलेगा। जी। मजदूरों के परिचय पत्र नहीं बने और पुलिस उधर से चालान काटेगी, कैसे समस्या को सुलटाया जाएगा इसको? नहीं, धान मंडी के अंदर जो मजदूर काम में लग रहा है, अभी मेरी सचिव महोदय से भी बात हुई है, तो लगभग पता लग जाता है कि मजदूर है या नहीं है। फिर भी अगर वो कोई ऐसी व्यवस्था कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो जैसी भी परिस्थिति है उसमें 5 बजे तक जो उनको छूट है काम करने की, तो हम कोशिश करेंगे कि अनावश्यक लोग वहाँ नहीं घूमें, अनाउंसमेंट भी करेंगे। एक जो FCI का गोडाउन है, राजस्थान वेयर हाउस है, उनके परिचय पत्र अंदर वाले ने बनाने हैं। उनकी मांग थी कि हमारे परिचय पत्र बने नहीं है, तो आप किस तरह से उनसे बातचीत की जाएगी, परिचय पत्र जारी हो जाए ताकि दोनों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए? देखिए, कोशिश यही है कि जो बेस्ट व्यवस्था वो कर सकते हैं वो करें, और फिर भी अगर कोई नहीं हो पाती है तो मजदूर काम करता है तो पता लग जाता है भाई मजदूर है या ये कोई अनावश्यक ही बैठा है, तो अनाउंसमेंट भी कर देंगे और उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। आज सख्ती आपने दिखाई है, कल थोड़ी ढील जरूर थी, लेकिन आज आपने पूरा शिकंजा कसा है और दुकानें काफ़ी सभी लगभग दुकानें बंद हैं। क्या अपील करेंगे? हनुमानगढ़ जंक्शन का आपका एरिया है, जैसे आज की जो रिपोर्ट देखते हैं उसमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या काफ़ी बड़ी है, तो मेरा निवेदन है हनुमानगढ़ के आमजन से कि अभी लगभग गाइडलाइन सबको पता लग चुकी है कि किसको दुकान खोलनी है, किसे नहीं खोलनी है, कितने बजे तक खोलनी है। तो मेरा निवेदन ये है कि गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें और ये जो कोरोना की चैन है इसको अपन तोड़ें और इस कोरोना से अपन हनुमानगढ़ को मुक्त कराएं। इसके लिए जो मैक्सिमम दिल से सहयोग है हर आदमी करे, मेरा ये निवेदन रहेगा। और हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं, पुलिस को आपके सहयोग के लिए रोड पर हैं, हम धूप में खड़े हैं तो आप लोगों के सहयोग के लिए खड़े हैं। ऐसी किसी की कोई मजबूरी है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो उसके लिए हम तैयार हैं, साधन नहीं है तो हम उसको छोड़ के आएंगे, लेकिन अनावश्यक नहीं घूमें। अगर आपके बैंक का काम है तो आप अपना जो टाइम है 11 बजे तक का तब तक कर लें। बहुत ज़्यादा मजबूरी है कोई अलग है तो बैंक जितने बजे बैंक की टाइमिंग है वो बैंक का काम करें। हॉस्पिटल जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। और इसके अलावा भी जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनसे हमारे बीट कांस्टेबल लगातार फ़ोन से संपर्क कर रहे हैं। उनको भी कोई दिक्कत हो तो थाने के नंबर पे या बीट कांस्टेबल के नंबर पे वो बात करके कोई सहायता चाहे, वो सहायता हर संभव सहायता दी जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे नरेश गेरा जी। इनका यही कहना है कि किसी को जो है फालतू में परेशान हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन है उसको देखते हुए हमें ज़रूर जो है उसकी पालना करवाने के लिए जो है पर आगे लोगों को समझाना पड़ रहा है। अभी कोई ट्रेन हो सकता है इधर से ट्रेन आई है, सवारियाँ आ रही हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, बातचीत करते हैं कि ट्रेनों के अंदर क्या आवाजाही किस प्रकार चल रही है, कैसे चल रही है। उनसे भी पूछेंगे कि ट्रेन के अंदर पालना हो रही है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, ट्रेन से उतर के आए हो क्या? ट्रेन के अंदर क्या हालात है? कोरोना की गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं लोग? नहीं, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरे से तो कोरोना का तो कर ही रहे हैं। कर रहे हैं तो यही कोरोना के तो पूछ रहा हूँ मैं। ये रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ से जो कुछ यात्री ट्रेन से उतर कर आए हैं और देखते हैं इन्होंने मास्क लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। इनके जो ट्रेन से उतर रहे हैं उनके मास्क लगभग लगे हुए हैं। ट्रेन के अंदर यात्री जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना लगता यही है कि करते हुए आए। हालांकि सवारी कम हैं और ट्रेन से उतरकर आ रहे हैं लोग। अब ये अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाएंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस के द्वारा इनसे भी आपके सामने पूछताछ की जा रही है कि किधर से आए हो, कहाँ जाओगे, ट्रेन से आए हो, किससे आए हो।
लाइव तस्वीरें आप हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक से देख रहे हैं। सभी वाहनों को रोककर पूछा जा रहा है, आने जाने का कारण पूछा जा रहा है पुलिस के द्वारा। भाई आप किस कारण आए हो, किधर जाओगे, क्यों आए हो? क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं है, गाइडलाइन जारी की गई है सरकार के स्तर से, उसकी पालना जो है पुलिस के स्तर से करवाने की ड्यूटी है पुलिस की। और पुलिस पूछ भी रही है, जानकारी भी ले रही है कि किस प्रकार आपको आवाजाही करनी। 11 बजे तक बाज़ार खुलने का समय है, 11 बजे बाद पुलिस की सख्ती आज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर नज़र आ रही है। हालांकि कल इतनी सख्ती नहीं थी, कल जो है मंडी को भी ज़बरदस्ती बंद कराना पड़ा था, 11 बजे बाद दुकानें खुली थी। आज कुछ हालात सुधरे हैं, पुलिस के द्वारा आज सख्ती भी दिखाई गई है। और पुलिस रोककर जो है लोगों से पूछताछ कर रही है कि हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है। हाँ जी माता जी, किधरों आए तुसी? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਹੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਵੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਨੂੰ ਤੇ पैसे बैंक च आए सी? ਹਾਂ ਜੀ निकल गए पैसे? ਹਾਂ ਜੀ तो सेहत सूहत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਰਾਵ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਹੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜਾਣੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਹਾਂ। ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਫੀ ਕੋਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। जाओ जी जाओ। तो लोग जो है बैंक, क्योंकि बैंक का समय 2 बजे तक का है और लोग बैंक में भी अपने काम से इक्का दुक्का आ रहे हैं। इनकी पेंशन जमा थी इसीलिए जो आई थी, इनसे बातचीत की गई है कि आप बसों के अंदर भी सवारियां कम है, आवाजाही भी कम है। बसों के अंदर भी कोई भीड़ नहीं है क्योंकि लोगों ने जो है दूसरे राज्यों ने भी आना जाना बंद किया हुआ है, इसीलिए भीड़ कम है। बसों के अंदर भी इक्का दुक्का सवारी ही आ रही है। आपको सामने दिखाया है किस प्रकार बसों के अंदर भी भीड़ अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोरोना रोग की जो पालना है, जो गाइडलाइन की पालना है, उसको करवाने के लिए पुलिस हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर मुस्तैद है। आपके सामने कलम न्यूज़ की तरफ से जो सीधी लाइव तस्वीरें आपको जो दिखाई गई थी हनुमानगढ़ जंक्शन की तस्वीरें, हम दोबारा जुड़ेंगे और फिर नया वीडियो लेकर जुड़ेंगे, फिर हालात दिखाएंगे क्या है कोरोना गाइडलाइन की हनुमानगढ़ में पालना, क्या है आलम, क्या है यहाँ के हालात। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।